नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, श्री मात्रे नमः। मैं हूँ हीना मेहता एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रीद एंड ब्लिस योगा स्टूडियो। आ गई हूँ मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लेके जुलाई मंथ की। जून का मंथ सबका काफ़ी शांत और अच्छा रहा है देखा जाए तो, बट ओवरऑल जुलाई कैसा होगा चलिए जानते हैं। ओवरऑल जुलाई हर किसी के लिए, सारी राशियों के लिए कैसा होगा। थोड़ा सा टेम्परामेंटल है, नॉट सो गुड, नॉट सो पॉजिटिव। बहुत सारी जगहों से हमको नेगेटिव न्यूज़ सुनाई दे रहे हैं। जब ये साल शुरू हुआ तब से ऐसा हो रहा है, जुलाई में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आएंगे। हेल्थ इश्यूज़ आगे बहुत सारे दिख रहे हैं हर किसी के। किसी को मेंटल हेल्थ इशू है, किसी की गट हेल्थ बिगड़ी हुई है और किसी की फिज़िकल हेल्थ बिगड़ी हुई है, बट हेल्थ इश्यूज सबको दिखने में आ रहे हैं। ठीक है, टेम्परामेंटल मंथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे कलेश बहुत हो रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो। क्या करना ज़रूरी है फॉर जुलाई मंथ? जुलाई मंथ के लिए सबसे पहले मैं बोलूँगी ग्राउंडिंग करो अपने आप की। जितनी ग्राउंडिंग करोगे, जितने मदर अर्थ से कनेक्ट रहोगे, उतनी एनर्जीज हाइप नहीं होगी। अगर एनर्जीज ऊपर चढ़ रही है, यानी मूलाधार से एनर्जीज अगर हमारी ऊपर चढ़ रही है, दिमाग तक जा रही है, सहस्त्रार तक जा रही है, तो क्या हो रहा है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाने की वजह से थोड़ा सा गुस्सा आता है, अग्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकल जाता है। तो हमको क्या करना है, एनर्जीज को शांत रखना है, नीचे ही रहने दो। आपको लगेगा उल्टा बोल रही है, योगा में तो बोलते हैं, चक्रास में तो बोलते हैं एनर्जी ऊपर लेके जाओ, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी एनर्जीज को नीचे ही रहने दो, ग्राउंडिंग करो उसकी। ठीक है, तो मदर अर्थ से कनेक्ट होना है, मेडिटेशन कर सकते हो मदर अर्थ के साथ जो कनेक्ट करता हो वैसा। दूसरा आपको करना है कि जितनी आप शांति फील कर पाओ, शांति किसी भी चीज़ में मिलती है, किसी को म्यूज़िक सुनने में मिलती है, किसी को योगा करने में मिलती है, किसी को लॉन्ग ड्राइव में मिलती है। आपकी जो भी हॉबी हो, जो भी आपका पैशन हो, वो आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपकी आत्मा शांत रहे, जिसमें आपका दिमाग शांत रहे, वो आपको जुलाई के मंथ में करना है। ये थी ओवरऑल जुलाई की प्रेडिक्शन। शॉर्ट वीडियो में बहुत जल्दी डाल दूँगी जुलाई के लिए। आगे बढ़ते हैं, कैसे रीडिंग होगी। फायर साइन होगी, एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। आपकी राशि का जो टाइम सिलेक्शन है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, वहाँ पे टाइम सिलेक्शन दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं फायर साइन वालों से। फायर साइन में कौन कौन आते हैं? एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। फायर साइन वाले थोड़े से इस बार आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज फायर का साल है, अग्नि का साल है ये, और फायर साइन वालों के लिए साल थोड़ा सा भारी है। चीज़ें बहुत उलट सुलट हो रही है, दिमाग बहुत घुमा हुआ है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जा रहा है। अगर आप फायर साइन के हो तो ये लोग आप लोगों ने ये नोट किया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करना, आपके कमेंट्स हेल्प करते हैं दूसरों को लगता है कि येस वी आर नॉट अलोन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है। ठीक है, गुस्सा, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी निकल जाता होगा। बच्चे हैं अगर घर में छोटे तो चिड़चिड़ हो जाते होंगे, या अगर उनके ऊपर गुस्सा नहीं निकल रहा है तो क्या हो रहा है ना, अरे यार अब मैं क्या करूँ इस बच्चों का, समझ ही नहीं रहे, ऐसी वाली फीलिंग आ रही होगी आपको। कैरिंग कनेक्शन, यस जुलाई मंथ मैंने स्टार्टिंग में बोलना भूल गई, रिलेशनशिप वालों के लिए भी थोड़ा सा टेम्परामेंटल है। अटैचमेंट, ओके। बॉटम डेक में है यहाँ पे फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। ओके, मैंने पहले ही बोला मूलाधार पे ही एनर्जी रहने दो, मूलाधार चक्र पे वर्क करोगा। इस फायर साइन वाले जितनी ग्राउंडिंग करेंगे, जितना आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश करोगे ना, उतना आपके लिए फ़ायदा है। भुवनेश्वरी, नाइस। ओजस, ओके। यहाँ पे बॉटम डेक में आया है कफ। हो सकता है यहाँ पे किसी को कोल्ड और कफ भी हो रखा हो। इट इज़ लाइक कि गर्मी की वजह से जो सर्दी होती है ना, गर्मी की वजह से जो कोल्ड हो जाता है, वैसी वाली सर्दी हो रखी है आपको। चलिए लेट्स सी फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, डेथ एंड रीबर्थ, ओके। अटैचमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ स्वर्ड्स, टू ऑफ स्वर्ड्स। आज मैंने कार्ड ज़्यादा निकाले हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो फायर साइन
सबसे पहले अगर मैं कनेक्शन की बात करूं तो डेफिनेटली आप सोच रहे हो किसी कनेक्शन से मूव ऑन करने का या रिलेशनशिप में से हटने का। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में अगर है तो वो पार्टनरशिप आप ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो, आपकी अटैचमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ। तो अगर वो कनेक्शन टॉक्सिक होता जा रहा है, अगर वो कनेक्शन में से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, लाइक आप बहुत ड्रेन हो जा रहे हो एनर्जी वाइज, तो डेफिनेटली वहाँ से हटना बेहतर है। और मैं देख रही हूँ जुलाई के मंथ में आप वो कर रहे हो, आप वहाँ से हट रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। और जैसे ही वहाँ से मूव ऑन करोगे आपका मोह ख़त्म हो जाएगा, आपका जितना जुड़ाव है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो तुरंत क्या होगा, ब्लॉसम करोगे, आपकी सोल जो है वो फ्री फील करेगी, फ्रीडम फील कर पाएगी। डेफिनेटली किसी देवी की कृपा रहेगी आपके ऊपर। हो सकता है तो चैंट कीजिए कोई भी मंत्र जाप देवी का, देवी साधना कर सकते हैं। बट आपको बोला जा रहा है फाइनेंशियली पैसा उड़ाना नहीं है, थोड़ा सा पैसों में हाथ ऐसे कम कर लो, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है वो अच्छा नहीं है। तो बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पैसों में कंट्रोल करो, फालतू में किसी भी चीज़ को लाइक मौज शौक की जो चीज़ें हैं ना उसमें पैसा मत उड़ाओ। पार्टीज़ करनी है, घूमने जाना है, मन हुआ तो ये कपड़े ले लिए, मन हुआ तो शूज़ ले लिए महंगे वाले, मन हुआ तो महंगा पर्स ले लिया, तो वैसा काम नहीं करना है। थोड़ा सा कंट्रोल रखना है पैसों में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पैसा कम नहीं हो रहा है, बट बोला जा रहा है कि पैसों को खर्च करने में काबू करो, सेविंग्स करो, जितना हो सके सेविंग्स करो। बहुत सारे लोग जुलाई के मंथ में मैं देख रही हूँ गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। गोल्ड हो सकता है कि शायद कहीं से गोल्ड मिलने वाला है या आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। स्टार्टिंग के 15 डेज़ ओके है एनर्जी, बट जब भी आप अकेले पड़ोगे ना तब आपको यहाँ से जो एंडिंग हुई है ना, कैसे है पर्सनल लाइफ में है या प्रोफेशनल लाइफ में वो आप देख लेना, बट यहाँ से जो एंडिंग हुई ना वो आपको दर्द देगी, थोड़ा सा डिप्रेशन में डालेगी। बट क्या होगा ना जब अकेले पड़ोगे तभी। अब वो अकेले ना पढ़ने के लिए आप क्या करोगे, घूमने जाओगे, शॉपिंग करोगे, पैसा खर्चा करोगे। तो बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन ख़त्म करने की वजह से अपना पैसा मत उड़ाओ, और जो लोग आपकी एनर्जी से मैच नहीं हो रहे उनके साथ मिलो मत, अकेले रहना सीखो। जुलाई का सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए, यू कैन राइट इट डाउन, अकेले रहना सीखो। क्योंकि एक एनर्जी से डिटैच होने के लिए दूसरी एनर्जी से अटैच हो रहे हो, तो वापस वही की वही कर्मों की साइकिल तो चालू ही हो रही है आपकी। और ये जो काम है ना, ये जो डिटैचमेंट का कार्ड है, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो क्या हो रहा है, कर्मों का साइकिल बंद करना है। आप क्या कर रहे हो, वहाँ से कर्मों का साइकिल ख़त्म कर रहे हो, बट यहाँ पे वापस शुरू कर रहे हो, वो मत करना। जैसे ही ये समझ आ जाएगा, आई डोंट नो कितने से रेजोनेट हो रहा है, आज बहुत ही अलग निकल के आई है फायर साइन की रीडिंग। जैसे ही ये समझ आ जाएगा ना, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी, बहुत अच्छा फील करने लगोगे बाद में। हेल्थ की मैं बात करूँ, गट हेल्थ बिगड़ी हुई है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, शायद अभी जुलाई में भी आगे चल सकती है, ध्यान रखना है, पानी बहुत सारा पीना है, ठीक है। मेंटल हेल्थ में भी इशू आ ही रहे हैं देखा जाए तो। बोला जा रहा है खुले घास में चलो, बेयर फीट, आपको ग्रास पे चलना है। वो आपके गुस्से को, आपकी नेगेटिविटी को सारा मदर अर्थ जो है वो सोक कर लेगी, आप में से सारा निकाल देगी, ठीक है। तो ग्राउंडिंग हो जाएगी। ग्राउंडिंग के लिए मैं सबको बोल रही हूँ, सारी राशियों वालों को, बट फायर साइन वालों को स्पेशल बोला जा रहा है। अकेले रहने की बात से याद आया, अकेले जब रहते हैं ना हम, तो हमारा डोपामिन लेवल जो है ना वो हील होता है। आजकल किसी को डोपामिन लेवल क्यों, इतनी खुशी क्यों नहीं रही है। हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, पहले की लाइफ से देखा जाए तो अभी हमारी लाइफ बहुत बेटर चल रही है, फिर भी हम खुश क्यों नहीं है। बिकॉज उस खुशी की वैल्यू बहुत छोटी हो गई है। पहले हम साल में एक बार पिक्चर देखने जाते थे तो बहुत खुश होते थे कि हाँ आज तो हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, हम एवरी वीकेंड पिक्चर देख रहे हैं। अब वो जो चीज़ साल में एक बार मिल रही थी तो क्या हो रहा था, अच्छा डोपामिन रिलीज़ हो रहा था, क्योंकि पूरे साल बोर हुए और साल में एक बार पिक्चर देखने मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, डोपामिन बार बार रिलीज़ हो रहा है। डोपामिन को हील करने का एक ही सॉल्यूशन है, अपने आप को बोर होने दो। जितना अपने आप को सिंपल तरीके से जीने की आदत डालोगे ना, फिर कोई छोटी सी चीज़ भी मिलेगी उसके लिए खुशी फील कर पाओगे। मैंने बहुत बड़ी बात समझा दी, अगर समझ में आए तो वेल एंड गुड। बिकॉज डोपामिन हील करने का एक ही रीज़न है। आप बोलते ये कर लो वो कर लो, ड्रिंक कर लिया तो डोपामिन रिलीज़ होता है, हमने डांस कर लिया तो डोपामिन रिलीज़ होता है, ये सब फेक है। योगा करने से डोपामिन रिलीज़ होता है, फेक है। योगा करने से बॉडी फिट रहता है, हेल्दी रहता है। डोपामिन रिलीज़ करने का और हेल्दी डोपामिन बनाने का एक ही तरीका है, अपने आप को बोर करना सीखो, अपने आप को बोरिंग सिचुएशंस में भी शांत रहना सीखो। जैसे ये आदत आपके अंदर आ जाएगी ना, आपका डोपामिन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर छोटी से छोटी चीज़ भी आपको खुशी देने लगेगी। अभी क्या हो रहा है, एक भी चीज़ खुशी नहीं दे रही है, ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। आई एम इम्प्रेस कि आज ये कार्ड्स निकल के आए हैं और रीडिंग सच में बहुत अच्छी है। आई होप आप लोग के लिए ये काम आए और इसके ऊपर आप वर्क कर पाओ।
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में जो गलतियाँ की है प्लीज़ मूव ऑन करो उस गलतियों से। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं और क्लियर कट मैसेजेस हैं, शायद मैं ना समझाऊँ तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यूनिवर्स बोल रही है कि सब कुछ सेफ है, डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई फालतू की चिंता मत करो। अ टाइम फॉर हीलिंग, हील करो अपने आप को, किसी भी तरीके की हीलिंग करो बट हील होने दो, अपने आप को वक्त दो हील होने के लिए। ओके, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। देना सीखो, दान पुण्य करना सीखो और दे के खुशी मनाना सीखो। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। फिर जो न्यू स्टार्ट होगा वो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही गुड एनर्जीज का होगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने जो सपने देखे हैं उसमें थोड़ी सी श्रद्धा रखो, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। ओके, जो भी आ रहा है आगे बहुत ही अच्छा आ रहा है। सो यस, फायर साइन, बहुत ही अच्छी रीडिंग थी आप लोगों की। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर द जुलाई मंथ। वीडियो में कमेंट करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो एयर साइन। एयर साइन में कौन कौन आता है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। चलिए देखते हैं हमारे एयर साइन के व्यूअर्स, थोड़े से जो परेशान चल रहे हैं आजकल। इट्स ओके, परेशान होने वाली बात नहीं है, सब परेशान है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। लेट्स सी एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैजिशियन एंड द मिरर। कोई सिचुएशन है ना, कैसा हो रहा है आपकी लाइफ में, बार बार हो रही है, एंड तक हो रही है, फिर कैंसिल हो जा रही है, एकदम फाइनल हो गया, हाँ अब तो ये हो ही जाएगा, एंड देन अगेन कैंसिल, ऐसा हो रहा है। सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन देखते हैं। मैन होल्डिंग ए कॉइन, ओके। अ ब्रोकन हार्ट, अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन, सॉरी हार्ट। ठीक है, देखते हैं आगे। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टूटा हुआ दिल लेके कहाँ घूम रहे हो? टूटा हुआ दिल लेके सबके पास मत जाना, ठीक है, लोग फ़ायदा उठाते हैं। अपने पास ही रखो अपना टूटा हुआ दिल, हील करो एंड देन शो अप एवरी डे। सो योर एनर्जी, योर ऑरा कैन अट्रैक्ट द मिरेक्युलस थिंग्स इन योर लाइफ। दुर्गा, माँ दुर्गा के ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर गाइस, टच वुड। समाधि, वाटर, फायर, एयर, सब कुछ है। सत्य बॉटम डेक में है, ओके। नाउ वी विल पुल सम कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। लेट्स सी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ऐसे रखते हैं ना, सारे कार्ड्स दिखेंगे। 10 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, ओके। हाँ, आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है आप लोग के साथ। डेथ एंड रीबर्थ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ स्वर्ड्स। नहीं चाहिए और जाने दो, इसको नहीं देखना है। आई मीन ये क्या था, यहाँ था, चलो। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज बॉटम डेक, ठीक है। सो एयर साइन, जैसे कि मैंने पहले बोला, आप लोगों की लाइफ में आई होप कार्ड्स दिख रहे हैं आपको अच्छे से। कुछ तो ऐसा हो रहा है, सिचुएशन जैसे ऐसी बन रही है कि कोई आ रहा है, कोई बार बार जा रहा है, या वो पर्सन है या वो सिचुएशन है, एंड होते होते रुक जा रही है। और ऐसा 3-4 बार हुआ है, एक बार की बात नहीं, 3-4 बार ऐसा हुआ है कि वो होने वाला है, बहुत उम्मीद जुड़ गई है आपकी, और फिर सडनली वो प्लान कैंसिल हो जाता है, ठीक है। या तो फाइनेंशियल सिचुएशन दिक्कत कर दे रही है, या फिर सिचुएशन कोई बीमारी ला रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि प्लान अटक रहा है आपका, काम अटक रहे हैं आपके। जुलाई के मंथ में मैं देख रही हूँ कोई न्यू बात सामने आ सकती है। सॉरी टू से, बट आपके पार्टनर का अफेयर सामने आ सकता है, अगर होगा तो। नहीं है आपको डाउट, नहीं तो डाउट करने मत लग जाना। ऐसे नहीं, हिना ने बोला है रीडिंग में अब डाउट करने लग जाओ, जो अच्छा रिश्ता चल रहा है उसको भी बिगाड़ दो, डोंट डू दैट, ओके। घूमने जाने का बहुत मन हो रहा है, हो सकता है घूमने का प्लान भी बार बार बन रहा है और कैंसिल हो रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, घूमने जाने का बहुत मन है और जुलाई के मंथ में जाओगे, डेफिनेटली घूमोगे।
वेट कर रहे हो कि कुछ ऐसी अच्छी डील आए, अच्छी कोई ट्रिप मिले और हम लोग निकल जाएं, और होगा, डेफिनेटली घूमने जाओगे। कोई सिचुएशन ऐसी है जो पर्सन आपको अच्छा नहीं लग रहा है आपकी लाइफ में, और वो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में आके बैठा हुआ है, उसको निकालना चाहते हो। तो बोला जा रहा है माँ दुर्गा की, माँ भवानी की, माँ अम्बे की, जो भी आप मानो, जो भी शक्ति को मानते हो उसकी पूजा करो, उसके चैंट चालू करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नवरात्रे भी चल रहे हैं अभी, 4 जुलाई तक चलेंगे गुप्त नवरात्रे, कर सकते हो। शांति से बैठना है, मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है आपको। जहाँ पे स्टक फील कर रहे हो ना, और सिर्फ सिचुएशन में, प्लानिंग में, फाइनेंशियल उसमें, सपोर्ट में, उन सब चीज़ों में नहीं, लाइफ के हर एक पहलू में आपको स्टक फील हो है। ना फ्रेंड समझ रहे हैं, ना फैमिली समझ रही है, ना बॉस समझ रहा है, ना पार्टनर समझ रहा है, हर जगह से आपको स्टक फील हो रहा है। अकेले में रो लेते हो, शायद रातों में नींद नहीं आती है, लगता है कि मैं ये सिचुएशन छोड़ के चली ही जाऊँ या चला ही जाऊँ, ऐसा भी हो रहा होगा। पार्टनर है तो पार्टनर भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा मेडिटेट करो, माइंड को शांत होने दो। जितना आपका माइंड शांत होगा उतना चीज़ें अच्छी आएगी सामने, सिचुएशंस सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करने का सोच रहे हो या किसी से पार्टनरशिप में कुछ काम करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली वो सक्सेस जाएगा। फॉर्च्यून अभी आपकी फेवर में काम करेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में आप फॉर्च्यूनेट हो। बहुत लंबे समय से ना बहुत सारा वेट उठाया हुआ है आपने, पार्टनर का भी मैं देखूं, बच्चों का भी मैं देखूं, पढ़ाई का भी मैं देखूं, अगर स्टूडेंट हो तो घर का भी मैं देखूं, तो वो सब मैं देखते 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 मैं करते करते बहुत थक चुके हो। तो अभी क्या है ना, आपको ऐसा फील हो कि मैं ब्रेक ले लूँ, अब मैं थक गई हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए। यहाँ पे करियर को लेके भी बहुत सारे टेंशन है। जॉब चेंज करने का सोच रहे हो या अच्छी जगह पे जॉब चाहिए, वहाँ पे मिल नहीं रही है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। जॉब को लेके टेंशन दिख रही है, बिज़नेस को लेके टेंशन दिख रही है। बिज़नेस करने का सोच रहे हो तो सोच रहे हो कि चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। करियर को लेके यहाँ पे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी दिख रही है, ठीक है, फाइनेंशियल टेंशन दिख रही है मुझे। यहाँ पे कार्ड में नहीं आया है, बट आई विल सजेस्ट कि हार्ट चक्र हील करो गाइज। अपना हार्ट चक्र वीक हो रहा है आप लोगों का। अनाहत चक्र को हील करना स्टार्ट करो। हो सकता है आपके घर में एक ही इंसान पे सारा बर्डन हो, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे आपके भैया हो, चाहे आप खुद हो, ओके, बट एक ही इंसान है जिसने सारा फाइनेंशियल बेड़ा उठाया हुआ है कि नहीं मैं चलाऊंगा, दूसरे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एंड यू वांट कि सपोर्ट हो, एक जना नहीं 4 जने कमाएं, चलो एक नहीं 2 तो कमा ले घर में से, ताकि दोनों पहिए अच्छे से चले, बैलेंस के साथ चले। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, होगा ऐसा। जुलाई के मंथ में आप सपोर्ट कर सकते हो या आपको सपोर्ट मिल सकता है। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो बार बार आना जाना कर रहा है आपकी लाइफ में, यू डोंट वांट कि वो इंसान ऐसा करे, तो क्या करना है, आपको पूरा का पूरा डिटैच हो जाना है, उसको अटेंशन नहीं देनी है बिल्कुल भी। तभी उस इंसान को समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। जितना हो सके ना उतना ब्लू कलर ज़्यादा पहनो, ब्लू और ग्रीन कलर ज़्यादा पहनो, ये आपको शांत करने में हेल्प करेगा। चलिए आगे देखते हैं, मून आपको क्या कह रहा है, ये यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पर्सनल लाइफ में इतनी दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे, पर्सनल लाइफ हील हो जाएगी, बट यस जॉब को लेके और बिजनेस को लेके टेंशन है। जुलाई का मंथ भी ऐसा ही रहने वाला है, इतना मैं नहीं बोल सकती कि जुलाई के मंथ में हो ही जाएगा सॉल्व, बट जुलाई के 15 डेज इज़ ओके। 15 डेज़ के बाद आफ्टर मिड जुलाई आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने मिलेंगे इन योर करियर, इन योर बिजनेस, इन योर फाइनेंशियल सिचुएशन। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, जो एंड होने वाला है ना वो बहुत सुंदर एंड होगा, और वो एंड होने के बाद आपको अच्छा फील होगा कि अच्छा है ये टॉक्सिक सिचुएशन एंड हो गई और अब जो मैं चाह रही हूँ वो हो रहा है, या जो मैं चाह रहा हूँ वो हो रहा है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जस्ट मैंने बोला कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, होने दो। एंडिंग के बहुत सारे मैसेजेस है जुलाई के मंथ में। जुलाई का मंथ एंडिंग का है समझ लो, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, जिस सिचुएशन ने आपको परेशान करके रखा है ना, जो एंड हो ही नहीं रहा है, बार बार एंड तक आके ख़त्म हो जा रहा है, तो फाइनली वो एंड हो रहा है। वो एंड गुड भी हो सकता है, वो एंड बैड भी हो सकता है, ठीक है। एंडिंग हमेशा बुरी नहीं होती है।
कभी सपोज करो कि आप वेट कर रहे हो कि मेरी इस जगह पे जॉब लग जाए और जॉब लग नहीं रही थी, तो क्या हो रहा था, नेगेटिव साइकिल रिपीट हो रही थी, लग नहीं रही है, लग नहीं रही, तो वो साइकिल एंड होगी तो क्या होगा, जॉब लग जाएगी, राइट। तो वो अच्छी सिचुएशन है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी अच्छी हो रही है, अभी धीरे धीरे वो मूवमेंट में आ रही है, क्रिया में आ रही है। नाइस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जुलाई के मंथ में जितना हो सके एक्टिव हो जाओ, एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव हो जाओ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे भरोसा रखो, अपने भगवान पे, अपने गॉड पे ट्रस्ट रखो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो यस, एयर साइन, टेंशन छोड़ दो, 15 दिन है, 15 दिन निकालो जुलाई के शांति से, मेडिटेट करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, ग्रूम करो अपने आप को, ओके। अच्छे से रहो, जितना अच्छे से रहोगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे और सब कुछ अच्छा होने वाला है। साइकिल जो एंड हो रही है उसको हैप्पी हार्टेडली उसको एंड होने दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूले। थैंक यू। हाय अर्थी पीपल, अर्थ साइन, अर्थ साइन में आते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। चलिए देखते हैं कि अर्थ साइन वाले हमारे व्यूअर्स जो हैं, वृषभ, कन्या और मकर, क्या रहेगा इन लोग का जुलाई का मंथ, कैसी फीलिंग्स रहने वाली है, कैसी हेल्थ रहने वाली है, कैसा रिलेशनशिप रहने वाला है। अर्थी पीपल इस बार अर्थ से कनेक्ट होना है, ओके। मैं सबको बोल रही हूँ ग्राउंडिंग करने के लिए, आपको तो खास, क्योंकि अर्थ वाले हो ना, मदर अर्थ बहुत हेल्प करेगी जब आप ग्राउंडिंग करोगे। कम्युनिटी ओके, बाद में समझाती हूँ, सारा कार्ड्स निकाल लो, देन वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल। पेशेंस, ओके। नापसंद इंसान के साथ रहना पड़ रहा है और उसमें बहुत जोर आ रहा है आपको। डोर टू वैल्यू, नाइस। डोर टू रोमांस, ऑसम। सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं जुलाई में आपके लिए। बी ग्रेटफुल फॉर इट, ओके। अभी से यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू करो। ग्रेटिट्यूड की कमी है, सेटिस्फेक्शन की कमी है, सब कुछ है बट सेटिस्फेक्शन नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो वो करना है। यूनिवर्स बोल रही है जितना ग्रेटिट्यूड फील करोगे, जितना ग्रेटफुल रहोगे, उतना मैं ज़्यादा दूंगी। आप ग्रेटफुल रह ही नहीं रहे हो, चिन्ह मस्ता। भयंकर देवी आ गई भाई आप में तो। सत्य। बॉटम डेक इज अहिंसा, ओके। Let's see from this deck, Taurus, Virgo, Capricorn. डर है क्या आपके अंदर? रात को बुरे सपने आ रहे हैं या रातों को सो नहीं पा रहे हो? कुछ हो रहा है ऐसा, रातें बिगड़ रही है। यहाँ पे मुझे रात के मैसेजेस मिल रहे हैं, रात बिगड़ रही है आप लोगों की। डर तो नहीं कह सकते बट लाइक डर भी बोलो या बेचैनी बोलो या अनकंफर्टेबल हो जाते हो। एंजाइटी भी प्रॉपर नहीं बोल सकते क्योंकि एंजाइटी के अटैक्स अलग होते हैं, बट कुछ एंजाइटीज ऐसा ही, क्योंकि ये कार्ड वरना नहीं आता। 9 ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस। देखा नाइट, इसके साथ ही कॉम्बिनेशन। ये लड़की देखो कैसे सोई हुई है, सहमी हुई सी, एकदम दुबक के। ओके, देखते हैं, सारे कार्ड्स निकालते हैं। देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट हाई प्रीस्ट्रेस। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसी हालत में पहुंच जाते हो और बार बार पहुंच जाते हो। एक्चुअल में हो ऐसे, अच्छे से देखो इसको। चलो, कैसे हो? ऐसे हो। शेर है आपके अंदर, शेर नहीं है, स्ट्रेंथ बहुत है, बट वो क्या रहा है, इधर पहुंच जाते हो सहमे हुए से, एकदम छोटे बच्चे जैसे। क्या कार्ड ये वाला, इसके जैसे हो जाते हो। ये दोनों कार्ड देखो कैसे सिमिलर लग रहे हैं, ओके। तो ऐसा नहीं होना है। सो हमारे अर्दी पीपल, जुलाई का मंथ देखो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना आप लोगों के लिए, तो बहुत सारी हीलिंग से भरा हुआ रहने वाला है। बहुत कुछ चीज़ों की अवेकनिंग होगी आपके अंदर, बहुत कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है आपके साथ।
ऐसे आए हैं आपकी लाइफ में जो मज़ा नहीं आ रही है, जो अच्छा फील नहीं करवा रहे आपको, लग रहा है कि यार ये ना होता तो अच्छा था। ऐसा होता है ना कि सारे सेम एनर्जी के लोग होते हैं, अरे यार मेरी एनर्जी इसके साथ बहुत अच्छी हो रही है, जैसे 4-5 लोग मिल गए, अब एक इंसान गलत एनर्जी का आ गया, क्या होगा? लगेगा कि ये जल्दी चला जाए तो अच्छा है, या हम जल्दी निकल ले तो अच्छा है ना? तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक आधा इंसान घर में या बिजनेस पार्टनरशिप में या फ्रेंड्स में, ग्रुप में, कहीं पे भी कोई एक इंसान ऐसा है जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं हो पा रहा है और आपको फिर भी उसके साथ उठना बैठना पड़ रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बट यूनिवर्स आपको पेशेंस सिखा रही है, यूनिवर्स आपको सिखा रही है कि थोड़े से शांत रहना सीखो और ना अच्छी लगने वाली चीज़ों को भी अच्छा लगाना पड़ेगा। जुलाई के मंथ में भी ये सेम होने वाला है, जब तक सीख नहीं जाते हो ना रहना अच्छे से, क्योंकि हर सिचुएशन आपके तरफ ही फोल्ड हो, टर्न हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या पता यूनिवर्स का कुछ और प्लान हो, तो वो होने दो, ठीक है? भागो मत उस सिचुएशन से। अच्छी ना लगने वाली सिचुएशन में भी दिल खोल के अपना एंजॉयमेंट देखो, अपनी खुशी देखो कि मैं ऐसे रह सकती हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास शांति है, पीस है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास अच्छी एनर्जी है, मेरे पास प्यार है, सब कुछ है, मैं रह सकती हूँ। मेरे साथ कोई भी किसी भी एनर्जी का इंसान आके रहे, मैं ऐसी ही रहूँगी। आपको ये सिखाया जाएगा जुलाई के मंथ में, और सीखोगे, बखूबी सीखोगे। हाँ, मैं नींद की बात कर रही थी, है ना? हो सकता है कि कोई आपको मारने आ रहा हो, कोई आपके पीछे दौड़ रहा हो, सांप के सपने आने, बुरे सपने आने, सपनों में भूत दिखना, नेगेटिव डार्क एनर्जीज दिखना, ऐसा हो रहा होगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सपने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे ही बेचैन है, नींद बहुत बेचैनी में जा रही है, सोए हो फिर भी अंदर अंदर जाग रहे हो, सो नहीं पा रहे हो। और आपको सच बोलने की आदत है, और वो जो सच बोलने की आदत है ना, वो आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लग रही है। मुंह पे मत बोलो सच, प्यार से समझाओ, घुमा फिरा के समझाओ, बटरिंग करके, शुगर कोटिंग करके समझाओ, बट सच मत बोलो। आप जो डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हो ना, वो चुप जा रहा है सामने वाले को चुभे ना चुभे, आपके पार्टनर को चुप जा रहा है। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों मिल रहा है, आई डोंट नो कितने जनों से रेजोनेट होगा, बट आ रहा है। बोलो, सच बोलो, अपना मान रखो, अपना तरीका रखो एक सच सामने रखने का, बट मुँहफट मत बनो। मुँहफट बनते जा रहे हो बोलने में, ठीक है? जो आपका पार्टनर लाइक नहीं कर रहा है, आप हो नहीं ऐसे। आपकी पर्सनालिटी बहुत शांत है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योर पर्सनालिटी के हो आप। तो आपका पार्टनर बोल रहा है जितनी पर्सनालिटी अच्छी है उसको बोल के मुँहफट बन के क्यों ख़राब करना है, और वो सही कह रहा है। हर किसी को डांट मत दो। हो सकता है किसी अच्छे ओहदे पे हो तो डांट देते हो, चिल्ला देते हो, मुँह चढ़ जाता है किसी छोटी सी बात पे, तो करो, आपको जो काम करवाना है करवाओ, आपके सर्वेंट से, आपका स्टाफ है, जो भी है आपके पास, सब करवाओ, बट प्यार से। गंदे मत बनो, बोल के बुरे मत बनो। ओवर थिंकिंग तो भर भर के चल रही है, पूरा भरा हुआ है। देखो स्पाइरल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन है अभी आपकी, बट क्या होगा, एक वाइट लाइट आएगी और सब कुछ हील कर देगी। तो इस वाइट लाइट को आने के लिए अपना ब्रेन ओपन रखो, अपनी एनर्जीज ओपन रखो, अपने चक्रास ओपन रखो, ताकि उस एनर्जी को रिसीव कर पाओ। Affirm with me, I choose to release every unwanted energy and I welcome new energies. I am open for new energies. I am ready to receive. Okay? इतना अफर्म रोज़ करो, डेली ये अफर्मेशन बोलो, फिर देखो कितना अच्छा मैजिक होता है आपकी लाइफ में। इधर से इधर पहुंच जाओगे, और ये होगा, जुलाई में ही हो रहा है। ये जो ओवर थिंकिंग चल रही है, बट ये क्या है, शांत एकदम। इसके फेस पे शांति दिखो, चांद है, विजडम है, नॉलेज है, पीस है, ब्यूटी है, सब कुछ है, अपने ही अंदर मस्त है। आसपास की दुनिया से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जो करना है करो, मैं ऐसी हूँ। और हो जाओगे, जुलाई के 10 दिन के अंदर अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। 1 से लेकर 10 जुलाई जाने दो, ऐसे हो जाओगे, इस सिचुएशन में आ जाओगे, एकदम पीसफुल, अपने काम से काम रखने वाले, हर सिचुएशन में शांत रहने वाले। आपका पार्टनर आपकी हेल्प करेगा, देखना। और यहाँ पे मुझे ये पार्टनर लव रिलेशनशिप के, आपके चाहे मैरिड हो चाहे रिलेशनशिप में हो, ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि जो भी आपका पार्टनर है ना, वो आपसे ज़्यादा मैच्योर्ड है, ज़्यादा समझदार है। वो पैनिक नहीं करता है, उसको एंजाइटी अटैक्स नहीं आते हैं, आपको आ रहे हैं। वो ओवर थिंक नहीं करता है, आप कर रहे हो। तो क्या होगा ना, उससे सीखोगे। हो सकता है कि बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो पार्टनर के साथ, बैठोगे, उसकी आदतें अपने अंदर लाने की कोशिश करोगे, जो शायद आपने इतने साल में कोशिश की ही नहीं है। ये शायद आपको पता है कि मैं ये करूँगी तो मैं बहुत अच्छी लाइफ जी पाऊँगी, बट आप करना ही नहीं चाहते हो, कर ही नहीं रहे हो। तो क्या होगा ना, जुलाई के मन में वो होगा कि यार सच में ये इंसान बहुत बिंदास जी रहा है, वो जीना जानता है कैसे जी रहा है। तो आप भी उससे सीखोगे, पेशेंस आएगी, एक अलग लेवल की पीस आप फील कर पाओगे, और ये पार्टनर ही आपको हेल्प करेगा हील होने में।
इस बार आपको पार्टनर से हीलिंग मिल रही है एंड दैट्स वेरी गुड। फाइनेंशियल की मैं अगर बात करूँ तो अच्छी है, डोर टू वैल्यू का कार्ड आ गया है तो बहुत ही अच्छी है सिचुएशन। कुछ नया होते हुए मैं नहीं देख रही हूँ बिज़नेस में, बट हाँ अच्छा है, पैसा आएगा और खर्चा भी अच्छा करोगे। जुलाई के मंथ में खर्चे भी दिख रहे हैं, शॉपिंग बहुत सारी करने वाले हो। ट्रैवल दिख नहीं रहा है। हेल्थ मैंने बोला मेंटल हेल्थ में बैंड बजी हुई है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट फिजिकल हेल्थ जैसी बॉडी स्ट्रक्चर आप ज़्यादा थे वैसा होने वाला है। फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, और जैसे ही फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो धीरे धीरे मेंटल हेल्थ भी सुधर जाएगी। अ टाइम टू टेक एक्शन, ओके, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। जब जितनी एनर्जीज ली है ना, अब देना शुरू करो, ठीक है। जितनी एनर्जी रिसीव करना अच्छा लगता है अभी देना शुरू करो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, बहुत नज़दीक हो। आपने जो भी प्लान बनाया है, आपका जो भी गोल है, वहाँ तक पहुँचने से बहुत नज़दीक हो। डोंट गिव अप। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अभी तक जितना हार्ड वर्क किया है वो सब कुछ पे ऑफ हो रहा है, सब कुछ मिलेगा, उसका फल मिलने वाला है आपको। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट्स किस जगह रिक्वायर्ड नहीं होते वो बताओ मुझे। सब जगह एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो करना है, आपको भी करना है। आप भी उन्हीं इंसान में से एक हो। ये दुनिया पे हर किसी को एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, आपको भी करने पड़ेंगे। व्हाट्स न्यू? योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ओके। यूनिवर्स अभी तक टेस्ट ले रहा था आपकी कि आप कितना हैंडल कर पा रहे हो सारी सिचुएशंस को, बट डेफिनेटली जुलाई का मंथ, स्टार्टिंग के 10 डेज़ जाने दो, बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग के 10 डेज़ में एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये वो सब कुछ है, बट सीख जाओगे। सिचुएशंस के साथ अपनी खुशी ढूंढना सीख जाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर जुलाई। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो वाटर साइन। वाटर साइन में कौन कौन आता है? कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो चलिए देखते हैं कि हमारे वाटर साइन के व्यूअर्स का कैसा रहेगा जुलाई का महीना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। विक्ट्री, नाइस। द थिंकिंग वूमन। बॉटम डेक में है यहाँ पे पेशेंस, ओके। यहाँ से निकालते हैं कुछ कार्ड। कुछ नया करने वाले हो और उसमें आपकी जीत पक्की है। कोई न्यू चीज़ करनी है, सोचा था काफ़ी टाइम से बट कर नहीं रहे थे, और अब जब भी शुरू करोगे ना आपको लगेगा कि अरे यार मैंने बहुत लेट कर दिया, ये तो मुझे पहले शुरू कर देना चाहिए था। डेफिनेटली बहुत बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है। यूनिवर्स आपकी फेवर में ही है, ऑलवेज होती है। आसना, प्रत्याहारा, दोनों योगा रिलेटेड, नाइस। हेल्थ रिलेटेड, आत्मन, ओके। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्या कहती है यूनिवर्स आपको? वाटर साइन, जुलाई का मंथ कैसा रहेगा हमारे वाटर साइन के दर्शकों के लिए? 2 ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा इंतज़ार कर रहे हो। 4 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। 8 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सन, ग्रेट, एंड लास्ट मून। ओलो, सन और मून दोनों आ गए। 9 ऑफ स्वर्ड्स। ये वाला जो कार्ड है ना सभी पाइल में आया है, और बता इसलिए रही हूँ कि सबकी हालत ऐसी है एक्चुअल में। सब स्ट्रेस में है, सब ओवर थिंकिंग में है, सबके साथ ये हो रहा है। इट्स ओके, आप लोग थोड़े से शांत हो दूसरों के मुताबिक। सो वाटर साइन, आई होप कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं आपको। वाटर साइन के लिए सबसे पहले मैं बात करूं, जो मैं नई चीज़ शुरू करने की बात कर रही थी। यस, कुछ तो नया चालू कर रहे हो। सोचा बहुत टाइम से था। बहुत सारे लोगों ने आपको एडवाइस भी दिया होगा कि अरे यार ये कर लो, आपका अच्छा चलेगा, बट आप सुन नहीं रहे थे। थोड़े से हो ना मनमोजी, जैसे कि मैंने बताया था। आपको कोई बोल देगा तो आप तो बोलोगे करना ही नहीं है, इसने बोला क्यों।
तो यस, कुछ ऐसा है जो शुरू करने वाले हो बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो वेट आपका ख़त्म हो रहा है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है बहुत सारी अबंडेंस के साथ, बहुत सारी हैप्पीनेस के साथ, बहुत नेम और फेम के साथ। इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। यस, ट्रैवल दिख रहा है जुलाई के मंथ में। कहीं घूमने जाओगे, घूमने नहीं जाओगे तो किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल है। और बहुत टाइम से ना आपने बहुत सारा वेट उठा के रखा था, इमोशंस का, सिचुएशन का, फैमिली का, सब चीज़ आपको थोड़ी सी बॉदर कर रही थी। वो सारा वेट अभी जुलाई के मंथ में आप रिलीज़ कर दोगे, रिलैक्स हो जाओगे। वो थोड़ा सा आपके कंधे का जो भार है वो कम होने वाला है। फाइनेंशियल सिचुएशन ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छी होती हुई देख रही हूँ, तो ऑटोमेटिक उसका भी होगा ऐसा कुछ कि वो भार कम हो जाएगा। वेट लॉस भी हो रहा है, अगर वेट लॉस करना चाहते थे तो हो रहा है। शरीर आप जैसा चाहते थे वैसा बनेगा आपका। ओवर थिंकिंग हो रही है बट यू कैन कंट्रोल इट। अकेले रहना पसंद कर रहे हो, जल्दी से किसी के साथ घुल मिल नहीं रहे हो, अपने आप को हील करने की ट्राई करते हो रहा है। ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन और सब कुछ हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बट आप उसको जानते हो कि मुझे इसको कैसे हील करना है। अकेले रह के म्यूज़िक सुन के या खुद की कोई भी फेवरेट चीज़ करके आप उसको हील कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। बोला जा रहा है आसन करो, योगा करो, होम कुक्ड फूड खाओ, सिंपल सात्विक भोजन लो और सिंपल प्रैक्टिसेस करो। लाइक वॉक हो गया, बहुत बेसिक आसन हो गए, स्ट्रेचेस हो गए, सूर्य नमस्कार हो गए। आपके पेट की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए भी सूर्य नमस्कार अच्छे हैं। वाटर साइन वाले हो तो वाटर साइन वालों के लिए सूर्य नमस्कार ऑलवेज अच्छे होते हैं, ठीक है। वाटर साइन वाले के थोड़े से ठंडे होते हैं अंदर से, उनकी पेट की अग्नि जल्दी से ठंडी हो जाती है, तो बोला जाता है कि सूर्य नमस्कार करो, अच्छा है। बट करने आसन है, नो हैवी वर्कआउट्स, ओके। कोशिश करना जुलाई के महीने में हैवी वर्कआउट ना करो। मून के कार्ड के साथ मैं देख रही हूँ इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ काम करोगे और जो भी अंदर से आवाज़ आएगी वो सुनोगे, वो काम हो जाएगा आपका। थर्ड आई की प्रैक्टिस यहाँ पे कोई कर रहा है तो थर्ड आई स्टिमुलेट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ऐसे नहीं बोल सकते, बट डेफिनेटली उसमें थोड़ी सी मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। थर्ड आई के लिए 2 बार कार्ड आए हैं यहाँ पे। और अपने आप को जो बंधा बंधा सा फील कर रहे थे ना, स्टक फील कर रहे थे कि अरे यार मुझे इस इंसान ने बांध के रखा है, मुझे इस सिचुएशन के बांध ने रखा है, मैं फंस गया हूँ, तो वो सब चीज़ें निकल रही है बाहर, ठीक है। एकदम फ्री आपकी सोल है ना, वो फ्रीडम महसूस कर पाएगी। बहुत पीसफुल फील होगा आपको जुलाई के मंथ में। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, सात्विक खाना खाना है और कोशिश करनी है कि सात्विक सिंपल लाइफस्टाइल जी सको। थोड़े से जो मौज शौक की चीज़ें उसको कोशिश करो कि वो कम हो जाए। बैलेंस करना है अपने इमोशंस को और अपने प्रैक्टिकल माइंड को। कभी बहुत इमोशनल हो जाते हो और कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो, तो क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। सन और मून दोनों के कार्ड है, इसलिए बोल रही हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखना है। जो यहाँ पे दूसरा मैसेज ये भी निकल के आ रहा है, अगर कोई न्यू बिजनेस चालू कर रहे हो, कोई न्यू वेंचर पे जा रहे हो या कुछ भी नया करने की सोच रहे हो ना, तो थोड़ी सी पेशेंस रखना अपने अंदर। एकदम स्टार्टिंग से ऐसे बूम नहीं हो जाएगा, और वो सब कोई जानते हैं, हर कोई जानता है कि भाई वो स्टार्टिंग में ऐसे ही सीधा बूम नहीं होगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। 5 से 6 महीने आपको लगेंगे उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। उसके बाद वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी और बहुत अच्छी चलेगी। बिजनेस हो चाहे रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, 6 महीने आपको देने पड़ेंगे उस चीज़ को। कहीं से सोच रहे हो कि मैं हो जाऊं, हट जाऊं, अलग हो जाऊं, सेपरेट हो जाऊं, तो हो सकते हो। अकेले भी काम कर सकते हो, और आप बने ही अकेले काम करने के लिए हो। आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर ही नहीं पाओगे। आप अकेले राजा हो, अकेले क्वीन हो अपने फील्ड में। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे। आप बोलोगे मैं नौकरी करने के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो बिज़नेस करूँगी या करूँगा। आपसे सहन नहीं होगा आपके ऊपर कोई बॉसगिरी करे या कोई अपनी बातें रखवाए, अपनी बातें मनवाए आपसे, आप सहन नहीं करोगे। जुलाई के मंथ में फाइनेंशियल मैं अगर बोलूँ तो यस, अच्छा है। हेल्थ की बात करें तो वो भी ओके है, क्योंकि आसन का कार्ड आया, सात्विक खाने का कार्ड आया है। तो आपको अगर आसन कर रहे हो, आसन मतलब अगर सिंपल योगा प्रैक्टिसेस कर रहे हो और अगर सात्विक खाना खा रहे हो तो हेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा। बट अगर ये नहीं कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, मेंटल हेल्थ की ध्यान नहीं रख रहे हो, ना नींद पूरी ले रहे हो, तो क्या होगा, तो हेल्थ बिगड़ेगी। तो हेल्थ के लिए थोड़ी सी रेड अलार्म है, यहाँ पे रेड घंटी है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हो जाएगी, बंद हो जाएगी जुलाई के मंथ में।
वेट कर रहे हो, वेट करना ख़त्म कर दो, उस एनर्जी से डिटैच हो जाओ। जिस चीज़ का वेट कर रहे हो ना बेसब्री से, उसी यूनिवर्स आपको तड़पा रही है कि इसको थोड़ा सा और वेट करवाते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही डिटैच हो जाओगे ना, अरे इसको तो पड़ी नहीं है, चलो चलो इसको ये दे दो, तो डिटैचमेंट लाओ अपने अंदर, ठीक है। वेट करना बंद कर दो। जितना वेट करोगे उतना, जितना चेज़ करोगे उतना यूनिवर्स आपको भगाएगी। तो रन नहीं करना है उसके पीछे, चेज़ नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। जो भी चीज़ें होंगी वो खुद ही खुद आपके पास आएगी, जो आपके लिए बनी हुई होगी। होल्ड योर विजन, स्टक हो जाओ। आपने जो फाइनल किया है वो आपको मिल के ही रहेगा। फिक्स हो जाओगे, ये मुझे मिलेगा और मेरे को ये करना ही है। बट क्लैरिटी इज़ पावर, ओके। क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस डेट को इस जगह पे ये सिचुएशन बनानी है या करनी है, वो होगी। बट क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। होल्ड योर विजन मतलब विजन क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, क्या, कब, कैसे, क्यों, किससे, सब पता होना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अब भले जुलाई की मैं रीडिंग कर रही हूँ, बट डेफिनेटली जुलाई से आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है और जुलाई से आगे बहुत 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 प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, बहुत सारा पैसा आने वाला है। ये आगे मैंने शायद पूरे साल का बता दिया, ऐसे मैं इस एक कार्ड से बोल सकती हूँ। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जितने कॉन्फिडेंटली आप काम करोगे, आप बात करोगे, द वे यू टॉक, द वे यू मूव, द वे यू मेक आई कॉन्टेक्ट, हर चीज़ आपका कॉन्फिडेंस है वही आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यूनिवर्स ने ना आपकी फेवर में काम करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, आपको पता नहीं, बट बैकग्राउंड में आपके लिए प्रिपरेशन हो रही है। यूनिवर्स बोल रही है आप खाली आओ मैदान में, हम आपका काम करके देंगे। इतनी पावरफुल रीडिंग निकल के आई है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी है, थोड़ा डर है, थोड़ी चिंता सता रही है, तो निकाल दो, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग बहुत अच्छी आई है। पूरी दुनिया में सब जगह उथल पथल मची हुई है, सब जगह हड़कंप मची हुई है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं पे प्लेन क्रैश हुआ, कहीं पे अटैक हुआ, युद्ध हो गया। बट वाटर साइन वाले स्टेबल है, वाटर साइन वाले शांत है, वाटर साइन वाले अपनी मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दिए हुए हैं। फालतू के कलेश में अटेंशन नहीं दे रहे हैं वो लोग, वहाँ पे ध्यान नहीं लगा रहे हैं, अपना ध्यान अपनी चीज़ों पे लगा रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है वाटर साइन वालों की। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। जितना मेडिटेट करोगे उतना अच्छा रहेगा, जितनी प्रेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। सो यस वाटर साइन, ये थी आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कौन कौन था वाटर साइन वाला और कितना आपसे रेजोनेट हुआ। योर कमेंट्स विल हेल्प अदर्स ऑलवेज। एंड थैंक यू सो मच। श्री मात्रे नमः।